नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, कितनी आज मंडी में आवक आई है, आगे का विश्लेषण क्या कह रहा है, कैसे आपको अपनी प्याज को निकालना चाहिए, स्टॉकिंग के लिए भी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाऊ जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन मंगलवार आ गया भाऊ जी, 21 तारीख 21 अप्रैल का दिन है। अभी अक्षय तृतीया से निकले हैं और देश दुनिया में क्या इफेक्ट है, प्याज क्यों मंदे पे है, क्यों मंडियां भर गई हैं, क्यों कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं बची है और क्यों आप और मैं ये प्याज के कट्टों के ऊपर खड़े होने के इंटरव्यू दे रहे हैं कि चारों तरफ आप गोल घुमा के देखेंगे सर, मेरी तरफ आए और थोड़ा घुमाइए सर, और इधर कट्टे दिखाइए ऐसे, और फिर आप आइए फिर घुमाइए। हाँ जी, ये देख रहे हैं, ये हाउसफुल आप कभी कभार ही देखते हैं ऐसे कट्टों का कि खड़े होने की भी जगह नहीं बची है सर। मतलब माहौल कितना गंभीर स्थिति में है। ये गंभीर स्थिति अगर यहाँ पे है तो जो लोडिंग कर रहे हैं उनके लिए कितनी गंभीर स्थिति है। पीछे मंडियां क्या खुली हैं, तो महाराष्ट्र की मंडियां, मध्य प्रदेश की मंडियां, राजस्थान की मंडियां, वो क्या वो खुली हैं और वो कहाँ भेज रहे हैं। जब लोग मना कर रहे हैं भैया मत भेजो मत भेजो, तो वो कहाँ भेज रहे हैं प्याजों को। और क्या स्टॉकिस्ट अब घबराने लग गए हैं या नहीं घबरा रहे, ये हम कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू के माध्यम से। जो जो हमें फोन रिपोर्ट आती है भाजी, है ना, क्योंकि आप और हम यही है, फोन रिपोर्ट के माध्यम से हमें क्या क्या रिपोर्टें मिली हैं ऑल ओवर इंडिया में भाइयों से हमारे, वो बताता हूँ। फिर भी एक बार आप कैमरा देखेंगे सर, ये देखेंगे वहां से देख रहे हैं गाड़ियों के डाले तक नहीं खुल पाए, गाड़ियों के डाले तक नहीं खोले आड़तियों ने। क्यों नहीं खुले हैं आड़तियों के डाले? गाड़ी के जो डाले हैं वो इसलिए नहीं खुले हैं क्योंकि माल की बिक्री बहुत कम है। कई कई जगह तो मैंने मंडी में पता करा, माल की बिक्री वो तो कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल ढप है, 0/0। मतलब ऐसा हाल हो रखा है कि इस वक्त आड़ती पल्लेदार हम लोग ही दिख रहे हैं, लेने वाला ग्राहक नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका की लड़ाई के चक्कर में है? नहीं, ये सिर्फ उस वजह से नहीं है, इसके कई कारण हैं। वो कारण मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको आवक बताता हूँ कि दिल्ली आजादपुर मंडी में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आवक क्या रही है। दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आज भी 100 का शतक पूरा करते हुए 140-45 गाड़ी हो चुकी है, जिसके अंदर फ्रेश गाड़ी मात्र 27 है। फ्रेश गाड़ी हफ्ते के न्यूनतम पे है 27 है, मगर अगर बैलेंस देखा जाए तो 100 से ऊपर का बैलेंस है, जिसे मिला के 130, 40, 45 गाड़ियां बताई जा रही हैं। ऐसा उसके अंदर मध्य प्रदेश से 6 गाड़ी है, नासिक से 18 गाड़ी है, पूना से 45 गाड़ी है, राजस्थान से 8 गाड़ी है, सुख सागर से 3 गाड़ी है। ऐसा पूना से सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, नासिक से उसके बाद, और राजस्थान भी बेचारे राजस्थानी भी हमारे भाई जो है रुक गए हैं। मगर कब तक? क्या माल रोके जा सकते हैं? क्या मालों की स्थिति है? ये देख रहे हैं आप मालों की स्थिति देख रहे हैं, क्या ये माल रुक सकते हैं? आप वो कट्टे खड़े हुए दिखाएंगे सर, आपके साथ साथ चलेंगे हम। ये हालत देख रहे हैं आप, कोई डंडा देवल से हमारा देखे ना सर। कोई नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं, ये देखिए, लुक एट दिस, ये सब पानी दे गया। आओ आप इधर आओ, देखो कैसे तोला जा रहा है माल। उधर देखो आप सर, वो पानी दिखाओ, भाई साहब को पानी दिखाइए। तो हालत गंभीर है दीपक जी। जो चीजें कैमरे में नहीं आ रही ना, वो भी मैं बताऊंगा। आओ आप मेरे पास आओ। क्या चीजें कैमरे में नहीं आ रही? इस वक्त व्यापारी के आंसू कैमरे में नहीं आ रहे, इस वक्त आड़ती का दुख कैमरे में नहीं आ रहा, इस वक्त किसान स्टॉक नहीं कर पा रहा, वो कैमरे में नहीं आ रहा, इस वक्त माल पानी की तरह बह रहा है, वो कैमरे में नहीं आ रहा। तो कई चीजें आपके कैमरे में नहीं आ रही, वो वहां जाके कैमरे में आएंगी, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप वहां भी जाएंगे घूमने। सर पोजीशन जो है, भाव की पोजीशन जो है, वो यहाँ पे 400 रुपये, 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो रही। जो ज्यादा माल बिक रहे हैं वो 11, 12, 13 इस रेंज में ज्यादा बिक रहे हैं। जो सूखे माल, जो दागी आता है, उसका कोई भी भाव नहीं। ये देख रहे हैं गाड़ियां बैठ की पूरी पूरी बैठ गई हैं। ये सब गाड़ियां जो है, ये सब पूरी पूरी बैठ गई हैं। ये देखिए सर, इधर देखिए
ये मालों के हालत ऐसे हो गए हैं सर। आप ये देखिए अभी सर, आप हाथ डालेंगे मैं बताऊं? कोई नहीं सर, काम हमारा ऐसा है, देख रहे हैं सर। कल मेरे से एक बंदा जो हमारे रेगुलर वाले हैं वो 50 कट्टे ले गए, और बाबूजी उनका फोन आया शाम को कि सर मेरा बच्चा बेहोश हो गया, उसको पलटा, वो गैस होती है ना, वो बेहोश हो गया कि सर इतना दागी निकला। वो देख के ले गए थे कि 3-4 किलो 5 किलो दागी है कट्टे में, कह रहे सर 10-10 किलो निकला। हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, स्थिति ऐसी है इस वक्त माल रोक भी नहीं सकते, माल को निकालना भारी पड़ रहा है, जो ले जा रहा है उसके लिए भारी पड़ रहा है, तो स्थिति बहुत गंभीर है। ये स्थिति किस कारण गंभीर बनी ये भी बताता हूँ। मैंने भाव बता दिए, मैं स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। जो मीडियम माल है, सिर्फ मीडियम मालों की इस वक्त डिमांड है, जैसे कि नासिक के मीडियम माल है दीपक जी, नासिक के जो मिनी मीडियम माल है, इन मिनी मीडियम मालों की जो पोजीशन है वो हमारे यहाँ खुली है 11 रुपये से लेकर 13 रुपये। मीडियम माल ही बिक रहे हैं, गोलाई वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये गोलाई वाले, इन्हीं मालों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। 50 mm के मालों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद थोड़ा बहुत 45 पे लगाएंगे तो भी 11, 12, 13 आ जाएगा। बट फिर आप आ जाएंगे गोल्टे के ऊपर, तो गोल्टा चल रहा है 8 से 10 रुपये किलो, कोई 10-20 रुपये ऊपर बिक जाता है। यही गोल्टे जो थे पहले 12-13 पे आ गए थे 2 हफ्ते पहले, अब ये 8-10 रुपये आ गए हैं। बात करी प्याजी की, तो प्याजे जो हैं, जो मोटे प्याज हैं, मोटे प्याजों के रेट 13-14 रुपये हैं। मगर अगर दागी आ जाता है, जो दागी की प्रॉब्लम आ रही है, दागी वाले का कोई भाव नहीं है, दागी वाला 10 रुपये किलो बिक रहा है, दागी वाला 5 रुपये किलो भी बिक रहा है। उसके बाद पूना पे आ जाते हैं सर। पूना के जो बाजार है, पूना के माल हमारे बिक रहे हैं 12 रुपये से लेकर 15 रुपये, 12-13 रुपये ज़्यादा बिक रहे हैं। डिमांड बहुत ही लो देखी गई है। सुख सागर की बात करी जाए तो सुख सागर के बाद माल भी 9 से 10 रुपये, और राजस्थान के माल भी 9 से 10 रुपये किलो की पोजीशन देखी जा रही है ना जी। ये तो मैंने आपको स्टेट वाइज भाव बता दिया। जो एवरेज भाव है, जो रेगुलर भाव है, वो 11 से 13 रुपये किलो का खुला है दिल्ली एजापुर मंडी में। कैसे भी माल हो, मिनी मीडियम मालों की डिमांड वहाँ पूछ लीजिए भाजी, मिनी मीडियम मालों की डिमांड भाव पूछ लीजिए, है ना। मिनी मीडियम मालों की डिमांड सबसे ज़्यादा है, गोल्टे की डिमांड अच्छी है। बट जो बात करी जाए दीपक जी, मोटे मालों की डिमांड कम है। अब क्या हो रहा है, क्या कारण है मंदी का, ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए जी, जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध हर स्थिति गंभीर ही होती जा रही है। जब भी सोचते हैं सुलह हो जाएगी, वो सुलह नहीं हो पा रही। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का क्या होता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का भी इफेक्ट पड़ता है दीपक जी। इन्वेस्टर्स का रुझान जो है ना, अभी मार्केटों में खरीदारी पे नहीं है, बेचने पे, बिकवाली कहते हैं ना, उसके ऊपर है, इसीलिए मार्केट डाउन है। दूसरा, गैस की प्रॉब्लम अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। गैस की प्रॉब्लम के चक्कर में लोग अपने पलायन कर चुके, जो लेबर थी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के थे, जो खर्चे आम लोग सह नहीं पा रहे थे हमारे भाई, वो सब गांव चले गए। अब जो वापस भी आ रहा है ना, वो अपने परिवार को छोड़ के आ रहा है। तो 5 लेबर काम करती थी, 1 लेबर नहीं, मतलब 4 छोड़ के आ रहे हैं, तो काम नहीं चल पा रहा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, होटल की जो है, होटल इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। आज आप होटल इंडस्ट्री को कहते हैं ना जी, अब हम कहते हैं उन्हें कि ये तवा रोटी होती है और एक तंदूरी रोटी होती है, तो वो तवा रोटी हमें मना कर देते हैं या महंगी बताते हैं। कहते हैं ये तवा की रोटी बनाए कैसे, वो गैस महंगी है। तंदूरी रोटी तो फिर भी एक बार निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्थिति, वरना होटल वाला या जिससे आप ढाबे पे जाएंगे वो कहेंगे भैया पहले खाओ, आप जो चीज चाहिए वो चीज दूंगा मैं आपको। तंदूर के लिए लकड़ी भी थोड़ी महंगी हो गई है, लकड़ी भी महंगी है। तो ये जो चीजें हैं, गैस की प्रॉब्लम। तीसरा, शादी ब्याह का माहौल है। देखिए दीपक जी, आपको मीडिया पे आपको कोई नहीं बताएगा, शादी ब्याह से बाजारों में रौनक आनी चाहिए, बाजारों में तेजी आनी चाहिए, मगर शादी ब्याह से बाजार और क्यों दब रहा है। मैं बताता हूँ आपको क्यों दब रहा है। क्या हो रहा है कि शादी ब्याह केवल यहीं पे नहीं है, जो लोग पलायन कर गए हमारे भाई, वहां पे भी शादी ब्याह चल रहे हैं, तो वो लोग वहीं रुक गए, वो लोग उसमें बिजी हो गए। जो फसल थोड़ी बहुत बची थी वो उसके अंदर कटाई में बिजी हो गए, तो वो लोग वहीं बिजी हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे कस्टमर नहीं बचे। इसीलिए यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह कस्टमर गायब है, सब जगह बाजार सुस्त है, सब जगह बाजार ठंडा कहा जा रहा है। अब ये बाजार तेज कब आएगा, बात ही आ गई। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, जो माल जिसके डैमेज हो रहे हैं, जो पानी निकल रहा है, जो माल आपको लग रहा है वहाँ पे रोग लग गया है, जिस माल पे पानी लग गया है, ये बीमारियां हैं। पानी लगना, माल का पानी लग के डैमेज होना, आल में पानी जाना, माल की कवर ना बनना, ये सब जो बीमारियां हैं, ये वाले मालों को आप निकालते रहिए, इन मालों को रोके नहीं। हाँ, ये माल निकालने से क्या होगा, जितनी तेजी से ये माल निकल रहे हैं ना दीपक जी, वो जो है आगे आने वाले टाइम के ऊपर बाजारों में
कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे, वो जरूर डालेंगे सर। उसके बाद बात करी जाए कि स्टॉकिस्ट की बता देता हूँ मैं आपको। स्टॉकिस्ट जो है वो शुरू में आए, उन्होंने 12-13 रुपए के माल खरीदे, बट जैसे जैसे मार्केट ठंडा होता गया ना, वो भी घबरा गए। अब वो सोच रहे हैं कि जो हमारे को माल है ना 7-8-10 में मिल जाए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम क्या बताएगा ये किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए बाजारों में एकदम से क्या हुआ, दुगनी तेजी से मंदा हो गया, बाजारों में दुगनी तेजी से मंदा हो गया। आज मार्केटें क्या बोल रही है, आज मार्केटें बोल रही हैं 11-12-13, तो उसी में लेने की कोशिशें की जा रही है। पीछे महाराष्ट्र की बात करी जाए तो अभी महाराष्ट्र में पूना में बात हुई, वहाँ पे 70-80 गाड़ी आई हैं, उन रेट क्या खुले वहाँ पे रेट वो बता रहे हैं 7-8-9-10, बहुत ही एक पे ऊपर आ जाता है, तो रेट कुछ भी नहीं है। पहले खुल रहे थे 11-12-13-14, तो रेट देखिए ना, पीछे की भी मंडियां तोड़ती चली गई। आज यहाँ पे जितने महाराष्ट्र के हमारे व्यापारी ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं ना, वहां से वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे मंदा है, उनके पास समय मिल गया। कल भी मेरे पास 4 से 5 लोग आए थे, अलग अलग मतलब जोड़े जोड़े में, और हफ्ते के अंदर मैंने लगभग इतनी इस हफ्ते के अंदर जो मैंने आप समझो 15 से 16 पार्टी अटेंड करी हैं, जो किसी भी हफ्ते में हमने इतनी अटेंड नहीं करी थी। वो निकले में कि सर हो क्या रहा है, हमारे माल बिक क्यों नहीं रहे, या हमारे माल सड़ क्यों रहे हैं, हम वहां से ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं तब भी माल वहां पे देखने में अच्छा है, यहाँ पे आके पानी हो रहा है। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं या वो लोग गलत समझ रहे हैं, उसको मैचिंग करने आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आके देखते हैं सब सच है। वो तो गैस से पागल हो रहे हैं, गैस से बीमारी कर रही है। और भैया आपकी भी मैं शक्ति मानता हूँ ये बात कि आप लोग जो है यहाँ पर टिके हैं। बहुत जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी नहीं मगर सारे आड़ती भाइयों की तारीफ करूंगा, जो जो जहाँ जहाँ बेच रहे हैं, क्योंकि इस मंदे के अंदर बेचना एक तो बहुत बड़ी बात है, रकमें फंसती हैं देखिए सर। दूसरा क्या है कि जो गैसेस निकलती है ना इसके अंदर से, जो गैसेस निकलती हैं वो पॉइजनस गैसेस होती हैं। ये जो गैसेस हैं सर, ये पॉइजनस गैसेस होती हैं, ये बहुत ही हानिकारक होती है सेहत के लिए भी। और फिर जो इसके अंदर से मच्छर मक्खियाँ आपके पास आएंगे ना, वो भी आपको बीमार कर देंगे। तो दवाइयाँ ले लेके आरती भाई खड़े हो रहे हैं, दवाइयाँ ले लेके आरती भाई खड़े हो रहे हैं। और दीपक जी, ये जो माल है ये इन मार्केटों का भी टाइम जाएगा। ये जो सुस्त है, जो ठंडा है, जो दागी हो रहा है, जो हल्का हो रहा है, जिस तेजी के साथ माल निकल रहे हैं और उतनी तेजी के साथ बिक नहीं रहे हैं। 100 गाड़ी बैलेंस दीपक जी, जादपुर मंडी ने अराइवल तो देख ली थी, मगर बैलेंस 100 गाड़ी का बड़े टाइम बाद देखा होगा, जो हमें याद है 100 गाड़ी का बैलेंस। हमें लग रहा है मिड जो मई आएगा ना, उसमें थोड़ा सा सही हो जाएगा मामला, क्योंकि किसान भी अपने मालों को थोड़ा सा स्टॉक में लगेंगे, व्यापारी भी थोड़ा सा एक हिम्मत के साथ स्टॉक में लगेगा, और जो हल्के माल है ना वो जिस तेजी से निकल रहे हैं वो निकल जाएंगे। इसीलिए हमें लग रहा है कि मिड मई में थोड़ा सा बहुत सही होगा, बिक्रियों के लिए भी सही होगा, और बाजार भी जो है थोड़ा सुस्ती से निकलेंगे। थोड़ा गैस की भी प्रॉब्लम, अगर लड़ाई हमारी ये 1 महीना हम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर अगर थोड़ा कुछ भी रिजल्ट निकलता है, कोई भी वार्ता होती है, उस रिजल्ट से कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ना जो भी हमारे पे, उससे हमें गैस की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो हम ये सब चीज़ों के लिए 1 महीना लेके चल रहे हैं। ये हमारा सिर्फ अनुमान है, हम आपको इस दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से कोई गारंटी नहीं दे रहे, मगर ये सिर्फ अनुमान है, अपने विवेक से काम लेना है। आपको आज ही माल निकालना है, आज ही निकाल दीजिए, है ना सर जी। तो वरना दीपक जी कहेंगे हमें फोन करके, जी आपने कहा माल रोको 15 मई तक। हम नहीं कह रहे 15 मई तक रोको, हम तो एक सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि कब तक मार्केट के सुधार की उम्मीद है ना जी, सर ऐसा। अब एक और चीज है, अब वो वास्तु वाले कहते हैं ये भैया ये मैच जीत जाओगे आप, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये मैच ये जीतेगा, ये मैच जीतेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आखिरी में अगर उनके कहीं भी उल्टी हो जाती है तो कहते हैं जी देखो अच्छा खेला इंडिया वालों ने, इसलिए इंडिया जीत गया, या बारिश हो गई। तो क्या है, नेचुरल कालामिटीज पे किसी का भी इफेक्ट नहीं है। आज देखिए, आज देखेंगे आप तो बहुत ही दुख की बात है कि सारी फसलें खराब हो चुकी है बारिश पड़ने से। क्या प्याज के अंदर रोग लगा, आप थोड़ा सा दूर चलेंगे बिहार के अंदर मक्का की फसल गई, थोड़ा इधर यूपी की तरफ चलेंगे आगरा वगैरह के अंदर जो हमारे सुनने में आया सरसों सारी डूब गई, गेहूं के ऊपर इफेक्ट पड़ा। पंजाब की तरफ चलेंगे गोभी वगैरह सब खत्म हो गए, हरी सब्जियों। तो चीज में मिल किस में रहा है किसान को किसान क्या खा रहा है, किसान का पेट कैसे भर रहा है, व्यापारी का पेट कैसे भर रहा है इतना नुकसान लेके, वो हवा खा रहे हैं। वो हम और वो लोग है ना हवा खा रहे हैं इस वक्त कुछ हमें नहीं मिल रहा, तो जेबों से नुकसान जा रहा है, भाड़े जेबों से जा रहे हैं। सहने की शक्ति चाहिए इस वक्त। जो नया बंदा है वो हट जाता है इस लाइन से, जो पुराना बंदा है वो टिकता है, वो देखता है कि मैंने आज नुकसान सा है, मैं रेगुलर चलूंगा ना तो मैं कमाऊंगा भी, और वो होता भी है।
तो दीपक जी मेरे ख्याल से हमने सारी गैदरिंग ले ली, सारी रिपोर्ट ले ली मार्केट की, है ना। कोई भी कमेंट के सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकता है कि वो क्या सोचता है कि क्या सुधार आएगा, क्या स्टॉकिस्ट घबरा रहे हैं तो वो फिर से वापस आएंगे, क्या जब नेफेड सरकारी संस्था आती है जुलाई में तब कुछ सुधार आएगा। तो हम ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन के माध्यम से स्वागत करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9810584242 9810584242। दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270 आजादपुर सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप मिलने आ सकते हैं, माल लाना जरूरी नहीं है, पहले मिलिए, देखिए कहाँ बिक रहा है, फिर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय जवान जय किसान, भारत माता की धन्यवाद। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है, भाव है। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। कैसे है बाबूजी? आप कैसे सर? बस बढ़िया बाबूजी। बाबूजी आज क्या कुछ माहौल जी? बैलेंस ज़्यादा है मंडी में, 125 गाड़ी का बैलेंस है, 105 गाड़ी का, 25 गाड़ी न्यू अराइवल में, टोटल 130 गाड़ी है। जी बाबूजी। बाबूजी ग्राहकी का रुझान कैसा चल रहा है? गाहकी ठीक ठीक है, कमी है, ज़्यादा नहीं है, बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, बैलेंस बरसा ज्यादा हुआ। जी। और बाबूजी जब बैलेंस ज्यादा होगा तो ग्राहक भी क्या कर लेगा? फिर कुछ माल भी देखिए आप, ये देखो ये खड़े हैं कट्टे, दागी आ रहे हैं कुछ। जी बिल्कुल। बाबूजी इस चीज का बड़ा फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये दागी ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी बाबूजी, इस चीज का बहुत फर्क है इस समय, क्वालिटी हल्की है बाबूजी। जी सर। तो बाबूजी सभी जगह का भाव क्या क्या मान सकते हैं? वही जो खड़े माल है, जी चाहे वो पूना से है, नासिक से है, जी 500 550 ही पहुँच है। जी। जो नीचे में हल्के माल है वो 450 है, ये पोजीशन खुली है। ओवरऑल मान सकते हैं। 500 अभी आपके कहीं से बढ़ेंगी घटेंगी या ऐसी चलेंगी? देखो ये अभी तो जिस ढंग से अरावल चल रही है तो उससे तो यही लग रहा है ये पोजीशन चलेगी। जी और ये होता है शुक्र शनिवार से अगर अरावल कम हो जी तो थोड़ा बहुत 1,000 रुपये किलो हो सकता है, टाइट हो जाए, या फिर नहीं तो अगले महीने होगा ये। जी क्योंकि अरावल धीरे धीरे कम हो रही है, बैलेंस ही है सिर्फ जो अभी रुक रहा है, जी। ये थोड़ा ढीला हो जाए, हो सकता है शुक्र शनिवार के बाद थोड़ा बहुत जो है अच्छा कुछ देखने को मिले। तो बाबूजी क्या कहेंगे चल चलते? बस धीरे धीरे हम लोग बैलेंस क्लियर करने में लगे हुए हैं, बिक्री कम है, माल दागी ज़्यादा आ रहे हैं, हल्के ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़िया कम है भाई। ये अपनी फर्म पड़ती है देशिया ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर शर्मा जी 270। मेरा नाम गोपाल है जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 98 101 29 803। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद भाई।